नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ब्रेक्स के बारे में समझा था। ब्रेक कितने प्रकार की होती है। आज की वीडियो में हम मैकेनिकल टाइप ऑफ ब्रेक के बारे में जानेंगे। मैकेनिकल ब्रेक कैसे होती है, कैसे काम करती है। देखिए, मैकेनिकल ब्रेक में बेसिकली एक लीवर के सिद्धांत पे काम करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें एक कैम्स लगी होती हैं, एक सेंटर रोड लगी होती है जो मूव करती है, और उसके चारों ओर लीवर लगे होते हैं। लीवर के आगे केबल लगी रहती हैं। जैसे पैडल को प्रेस करते हैं तो घूमती हुई जो सेंटर रोड है, उससे क्या होता है, पैडल प्रेस करने से वो केबल है जो टायर के अंदर लगे हुए ब्रेक ड्रम्स के अंदर लगे हुए जो ब्रेक शू हैं उनको एक्सपेंड कर देती थी, जिससे ब्रेक लगती थी। बट ये जो ब्रेक है, ये थोड़ा सा इक्वल अमाउंट में या बराबर मात्रा में प्रेशर ना लगना या एक समान उसमें ब्रेक ना लगना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन में चली गई। इस इनको देखते हुए डिस्क ब्रेक या अदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरफ दुनिया को शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि ये जो ब्रेक थी इसमें उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं थी। तो जो आगे हम पढ़ेंगे एबीएस सिस्टम या डिस्क ब्रेक, उनमें क्या होता है, उनमें एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक लीवर को प्रेस किया, लीवर, उसके बाद कैम्स, कैम्स के आगे लीवर लगे होते हैं, ब्रेक ब्रेक पैडल, कैम्स, सेंटर रोड, उसके बाद लीवर्स, और उसके बाद चारों केबल्स। लीवर हमने इसको पैडल को प्रेस किया, घूमती हुई सेंटर रोड, उसने लीवर्स के थ्रू केबल्स को खींचा, और उससे क्या हुआ है, जो हमारे ब्रेक शू थे वो एक्सपेंड होना शुरू हो गए, तो उससे ब्रेक लग जाती थी। अब हम समझेंगे कि जो ब्रेक शू होता है वो किस तरह का होता है। ये ब्रेक शू है क्या चीज़ है, कैसे और कहाँ लगा होता है, उसको हम बोर्ड पे समझेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आइए ब्रेक शू के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रेक शू बेसिकली ब्रेक ड्रम के अंदर लगते हैं। ये इसके ऊपर लाइनिंग्स बनी होती हैं, ये देखा होगा। ये जो ब्रेक शू हैं, इसके ऊपर लाइनिंग सी बनी होती हैं ऐसे। इसका जो मटेरियल होता है वो होता है एस्बेस्टोस का। एस्बेस्टस एस्बेस्टस नामक धातु का मटेरियल होता है। अब देखो, ब्रेक लगाने के लिए हमें मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। अब टायर घूम रहा है, मान लो ये टायर घूम रहा है, तो इसमें घूमते हुए टायर को अगर रोकना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये टायर घूम रहा है, इस घूमते हुए टायर को रोकना है, तो रोकने के लिए हमें हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, घर्षण की, फ्रिक्शन की, घर्षण। अब अगर ये घूम रहा है तो इसके, जाहिर सी बात है, हमें इसको रोकना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसको घूमते हुए टायर को, यहाँ पे मान लो हमने कोई डिवाइस लगा दी, ये टायर घूम रहा है, इसको रोकना है, तो हमने कोई ऐसी डिवाइस लगा दी जो इसको इसके साथ टच हुई, स्टेशनरी डिवाइस लगा दी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, जो इसके साथ एकदम टच कर दी, तो उससे क्या होगा, ये इसकी स्पीड धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएगी टायर की। इसके साथ टच कर देंगे, कोई ऐसी चीज़ है गोल गोल घूम रही है, उसके साथ हम कुछ टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम होगी। सेम इसी सिद्धांत पे क्या होता है, ब्रेक्स काम करती हैं। तो ये जो ब्रेक शू होते हैं वो अंदर ड्रम के अंदर, ये आपका ब्रेक, ये आपका मान लो ये ड्रम है, ठीक है, और ये जो ब्रेक शू है आपके, ये जैसे ही ब्रेक लगती है, मान लो ये एक लीवर ही समझ लो, ये सीधा कनेक्टिविटी पैडल ही बना देता हूँ। ये मान लो आपका ब्रेक पैडल है, ठीक है। मान लो ये प्रेस हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने प्रेस किया, ये नॉर्मल आपको एक साधारण वे में बता रहा हूँ। ये हमने ब्रेक पैडल को दबाया, इसका मैकेनिज्म तो लंबा होता है पर समझने के लिए होता है। ये ब्रेक पैडल दबाया, इससे ये लीवर मूव हुआ, तो ये जो ब्रेक शू है ये ड्रम के साथ चिपक जाएंगे। जब चिपके तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, घूमता हुआ व्हील है, उसमें जब ये फ्रिक्शन की ये जो लाइनिंग है ये टच होगी, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। ये
जो ब्रेक शू है ये लोहे की पत्तियों द्वारा अर्ध गोलाकार आकृति का, ये जो अर्ध गोलाकार आकृति है, चंद्रमा वाली आकृति है, इसमें बना होता है और आमतौर पर ये टी सेक्शन में होते हैं। टी सेक्शन इसलिए दिया जाता है इसके अंदर ताकत बनी रहे। इसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग रिवेट द्वारा फिक्स की जाती है। कई बार ब्रेक लाइनिंग विशेष प्रकार के तरल पदार्थ के द्वारा चिपकाई जाती है। ये ब्रेक लाइनिंग होती है, इसको या तो फिर रिवेटिंग के साथ या फिर किसी लिक्विड के साथ चिपकाया जाता है। ब्रेक शू का एक भाग तो व्हील सिलेंडर के पिस्टन में फंसा रहता है और दूसरा एडजस्टर के साथ। ब्रेक शू के अंदर दो छिद्र रहते हैं जिसमें दो ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग फंसे रहते हैं। दो छेद होते हैं जिनमें रिटर्न स्प्रिंग फंसे रहते हैं। अब कोई चीज़ खुल रही है तो वो वापस अपनी होम पोजीशन पे आएगी, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या यूज़ होता है, स्प्रिंग, वापस उसी टेंशन में उसको वापस ले आने के लिए। ठीक है, ये जो ब्रेक शू की लाइनिंग होती है ये एस्बेस्टस की बनी होती है। इसे सख्त बनाने और शेप देने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिलर भी मिलाए जाते हैं जिसमें जिससे अब्रेयन सिस्टम बना रहे, लाइनिंग फेड ना हो, लाइनिंग की घिसावट ना हो, अनइवन आवाज ना आए, एफिशिएंट हो। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल जो मूवमेंट कैसे हो रही है ड्रम के अंदर, और ये ब्रेक शू है किस मटेरियल का कैसे काम कर रहा है, मैकेनिकल ब्रेक होती है वो कैसे लग रही है, जैसे बताया था ना मैंने कि उसमें क्या होता है, सेंटर रोड, उसके बाद 4 ऐसे लीवर गए हुए हैं दो पिछले टायर को, उसके बाद केबल्स हैं वो सारी टायर्स के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे ही पैडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, घूमती हुई सेंटर रोड है वो प्रेशर डालती है इसके अंदर लगे हुए शू के ऊपर, और वो एक्सपेंड होते हैं और उससे ब्रेक लग जाती है। तो ये बेसिकली थी मैकेनिकल ब्रेक। तो आई होप मैकेनिकल ब्रेक के इस चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।